आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से, जहां एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता बुधवार को एक ऐसे दर्दनाक हादसे की गवाह बनी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शहर के व्यस्त औद्योगिक क्षेत्र तारातला में निर्माणाधीन एक विशाल गोदाम की छत अचानक भरभरा कर गिर गई और देखते ही देखते लगभग 20,000 वर्ग फुट में फैला पूरा ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। हादसे के वक्त गोदाम में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 50 से 60 मजदूरों के मलबे में दमे होने की आशंका जताई गई है। जैसे ही हादसे की सूचना फैली, पूरे इलाके में अफरा तफड़ी मच गई। आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र चीख पुकार और बेचैनी में भर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर के समय अचानक जोरदार धमाका जैसी आवाज सुनाई दी। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले गोदाम की विशाल छत नीचे आ गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि अधिकांश मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अंदर ही फंस गए। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आया जब बचाव दलों ने बताया कि मलबे के भीतर से लगातार लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कई मजदूर लोहे और कंक्रीट के विशाल ढेर के बीच फंसे हुए हैं और बाहर निकलने की गुहार लगा रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने बताया कि फंसे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मलबे में छोटे छोटे छेद बनाए जा रहे हैं। हर गुजरता मिनट यहां जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा है। राहत कर्मियों का कहना है कि मलबे के अंदर मौजूद लोगों को जिंदा निकालना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए राज्य प्रशासन ने तुरंत सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ को मौके पर बुलाया। कुछ ही समय में सेना, एनडीआरएफ, दमकल विभाग और कोलकाता पुलिस की संयुक्त टीमें बचाव अभियान में जुट गईं। विशाल क्रेन, गैस कटर, हाइड्रोलिक ड्रिल मशीनें और आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। कई स्थानों पर सुरंग बनाकर फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक 14 मजदूरों को निकाला गया। राहत दलों ने अब तक 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स के अनुसार कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन ने ट्रॉमा सेंटर में विशेष व्यवस्था की है और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है। अंधेरा होने के बावजूद बचाव कार्य को नहीं रोका गया। प्रशासन ने घटनास्थल पर हाई पावर फ्लड लाइट्स और बड़े जनरेटर की व्यवस्था की ताकि रात में भी अभियान पूरी क्षमता से चलता रहे। बचाव दलों का कहना है कि जब तक अंतिम व्यक्ति को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक अभियान जारी रहेगा। मलबे के नीचे दबे लोगों का सही स्थान पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। साथ ही स्नीफर डॉग्स को भी लगाया गया है ताकि मलबे के नीचे फंसे लोगों का पता लगाया जा सके। कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हादसे के बाद राज्य सरकार ने विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। फंसे हुए मजदूरों या घायलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर 1070 8697981070 033 22143526 033 22535185। सरकार ने परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। क्या पहले से मिल रहे थे खतरे के संकेत? हादसे के बाद अब कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि निर्माणाधीन ढांचे में पिछले कुछ समय से तकनीकी समस्याएं दिखाई दे रही थी। कुछ मजदूरों ने भी कथित तौर पर सुबह ढांचे में कंपन महसूस होने की बात कही थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। यदि जांच में ये बातें साबित होती हैं तो यह मामला केवल दुर्घटना नहीं बल्कि घोर लापरवाही का भी बन सकता है। सूत्रों के अनुसार यह गोदाम पिछले लगभग 1.5 वर्ष से निर्माणाधीन था। बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर निर्माण हो रहा था वह पोर्ट ट्रस्ट की है और इसे एक निजी चाय कंपनी को उपयोग के लिए दिया गया था। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि निर्माण कार्य में सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। राज्य सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। विशेषज्ञ इंजीनियर और तकनीकी अधिकारियों की टीम यह जांच करेगी कि गोदाम का ढांचा आखिर क्यों ढह गया। जांच के प्रमुख बिंदु होंगे निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, इंजीनियरिंग डिजाइन, सुरक्षा मानकों का पालन, साइट निरीक्षण रिपोर्ट, निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो
संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। घटनास्थल के बाहर सबसे दर्दनाक दृश्य उन परिवारों का है जो अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी पाने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कई महिलाएं रो रो कर बदहवास हो गई हैं। बच्चे अपने पिता की तलाश में भटकते नजर आए। हर एम्बुलेंस के पहुंचने पर लोगों की निगाहें उसी ओर टिक जाती हैं। किसी को उम्मीद है कि उसका अपना सुरक्षित बाहर निकल आएगा, तो किसी को सबसे बुरे समाचार का डर सता रहा है। तारातला हादसे ने एक बार फिर देश भर में निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा अवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के बीच सुरक्षा मानकों की अनदेखी कई बार बड़े हादसों को जन्म देती है। ऐसे में यह जरूरी है कि निर्माण स्थलों पर नियमित ऑडिट, तकनीकी निरीक्षण और सुरक्षा प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जाए। फिलहाल तारातला में एक ही लक्ष्य है, मलबे के नीचे फंसे हर मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालना। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। पूरा कोलकाता और पूरा देश इस उम्मीद में है कि मलबे के नीचे फंसी हर सांस को नई जिंदगी मिले। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक निर्माण स्थलों पर सुरक्षा से समझौता होता रहेगा और मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी।